welcome back to Sessions with Travel Academy. My name is Gaurav Gera. हम लोग आज बात करेंगे about overbooking, refundable fare and non-refundable fare. So basically हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी about Navy call list. Navy call list को आप कह सकते हैं Phoenetics. अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट ओवरबुकिंग. अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं सो आई वुड एडवाइज यू कि आप इससे पहले वाली वीडियोस पे जाएं और यू कैन लुक फॉर ऑल द ट्रैवल टर्म्स दैट वी हैव कवर्ड, और बहुत सारी टर्म्स अभी आने वाली हैं. नाउ ओवरबुकिंग. सो बेसिकली ओवरबुकिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हम लोग ज़्यादा सीट्स बुक कर लेते हैं किसी भी एयरलाइन की, किसी भी फ्लाइट की, जितनी सीट्स उसमें होती है उससे भी. मतलब अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास 300 सीट्स अवेलेबल है एक फ्लाइट के अंदर, तो जो गलती से ट्रैवल एजेंट्स जनरली, क्योंकि ये गलती ट्रैवल एजेंट्स ही होती है, क्योंकि एयरलाइंस बहुत स्पेसिफिक होती हैं अपने स्टॉक को लेकर के कि अगर 300 सीट हैं तो वो 300 ही बेचते हैं. लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी भी ट्रैवल एजेंसी की, तो ट्रैवल एजेंसीज कई बार थोड़ी सी रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी करते हैं. मतलब कुछ ट्रैवल एजेंसीज ऐसी होती हैं जो सीट्स हैक करते हैं. सीट हैक करने का मतलब ये होता है, अगर आपने सुना होगा हमारी लैंग्वेज के अंदर हम बोलते हैं सीटें तोड़ना. तो अगर वो सीटें तोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है ना, एयरलाइंस बहुत कंफ्यूज हो जाता है. मतलब मान लो कि एक क्लास है किलो क्लास के अंदर अगर मान लो क्योंकि अलग अलग आरबीडीज होती हैं, अलग अलग क्लासेस होती हैं एक फ्लाइट के अंदर हर एयरलाइन की. तो ऐसे ही किलो भी क्लास होती है, ऐसे ही वाई फॉर यांकी भी क्लास होती है. तो हमने एग्जांपल ले लिया के फॉर किलो. अगर किलो एक क्लास है और उस क्लास के अंदर मान लो 50 सीट्स हैं, अब क्या होता है, कई बार ट्रैवल एजेंसीज 50 की जगह पर वहां पर 60 या 70 बुक कर देती हैं और यहां पर वो एयरलाइन को कंफ्यूज भी कर देती हैं. अब ये कैसे होता है, ये ना ही जाने तो अच्छा है, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच कम्स विद एक्सपीरियंस एंड इट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. बेसिकली ये एक तरीके से ट्रैवल की दुनिया में इलीगल है, फिर भी कई लोग नहीं पकड़े जाते. आजकल सिस्टम्स बहुत एडवांस है. द मोमेंट यू हैक इट, वो उसी वक्त दिखा देते हैं कि आपने जो है सीट तोड़ी है, और एक रिमार्क आ जाता है आपकी बुकिंग के अंदर और आपको बोलते हैं कि आप उसका पैसा अभी के अभी दो. बट ऐसा जनरली कई ट्रैवल एजेंसीज है और कई कंपनीज है जो इसी के ऊपर काम करते हैं, सीट्स हैक करके काम करते हैं कि $500 की फ्लाइट को वो किस तरीके से $50 या $100 तक कम कर देंगे. कई बार 200, $300 कम कर देते हैं. सो दैट डिपेंड्स फ्रॉम फ्लाइट टू फ्लाइट. तो जैसा मैंने आपको बोला कि अगर किलो क्लास के अंदर 50 सीट्स हैं, वो लोग कुछ भी करके उसको 60 या 70 बना करके आगे बेच देते हैं. जैसा ही ये होता है वैसे उसी वक्त क्या होता है कि जैसे ही वो कस्टमर जो हमारा पैसेंजर है वो एयरपोर्ट पे पहुंचेगा, जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचता है उसको पता लगता है कि यार मेरी जो फ्लाइट है वो ओवरबुक्ड है. मतलब उस फ्लाइट के अंदर होने चाहिए 300 लोग मगर बुक्ड है 400 लोग या 350 लोग. अभी जो एक्स्ट्रा 50-100 लोग हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब एयरलाइन उस टाइम पे फंसी होती है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती, उसको खुद ही बुक करके देना पड़ेगा इनको, क्योंकि एयरलाइंस उस टाइम पे इतनी जल्दी में आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि गलती किसकी है. सो नाउ व्हाट दे डू इज दैट दे गिव देम अ फ्लाइट कि चलो ठीक है आप ये वाली फ्लाइट ले लो और जो बाकी के 150 लोग बचे हैं उनको हम और नेक्स्ट फ्लाइट में चढ़ा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर की कोई गलती नहीं है. फिर उसके बाद वो लोग सर्च करते हैं उस रीजन को कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ओवरबुक हो गया, और उसके बाद जिस ट्रैवल एजेंट की वजह से वो ओवरबुकिंग होती है उसको जो है ADM या आप कह सकते हो एजेंसी डेबिट मेमो सबको पहुंच जाता है. तो बेसिकली दिस इज व्हाट हैपेंस इन ओवरबुकिंग कि जब आपकी फ्लाइट से भी ज्यादा, मतलब सीट से भी ज्यादा जो सीट्स अवेलेबल हैं उससे ज्यादा सीट्स बुक हो जाती हैं. दैट्स समथिंग व्हिच इज ओवरबुकिंग. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज अ रिफंडेबल फेयर. अब रिफंडेबल फेयर क्या होता है? देखो, ट्रैवल के अंदर 2 तरह के फेयर होते हैं. एक होता है रिफंडेबल, एक होता है नॉन रिफंडेबल. रिफंडेबल का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आपने कोई टिकट खरीदी और उस टिकट पे आपको कैंसिल कराने के बाद, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्लान कैंसिल हो जाता है, तो आपने एक टिकट ली मान लो लेट्स से $1000 की, और आपकी जो टिकट है वो कैंसिल हो जाती है. मतलब आप कहते हो कि नहीं यार मुझे ट्रैवल नहीं करना है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए. तो इन केस आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो रिफंडेबल अगर फेयर है तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाते हैं, आपको सारा का सारा रिफंड मिल जाता है. और अगर वो नॉन रिफंडेबल है तो उस केस के अंदर आपको अपने पैसे वापस नहीं मिलते. लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल्ड है कि ऐसा नहीं है कि अगर रिफंडेबल टिकट है तो आपको आपके सारे पैसे वापस मिल जाते हैं. ऐसा होता है कि अगर आपके पास एक रिफंडेबल टिकट है, इसका मतलब ये होता है कि आपने उस टिकट में, जब आपने टिकट खरीदी होगी तो उसमें आपने बहुत सारे पैसे दिए होंगे. पहला जो एयरलाइन की फीस है वो,
दूसरा आपने दिया होगा जो ट्रैवल एजेंसी की फीस है वो, तो वो दोनों को मिला करके जो टोटल बना होगा वो आपने उनको पे किया होगा। लेकिन जब आप रिफंड करोगे या रिफंड करवाओगे तो क्या होता है कि ट्रैवल एजेंसी वाले जनरली अपनी फीस वापस रिफंड नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनका प्रॉफिट होता है और वो मतलब दे डोंट जनरली लीव इट। सो रिफंडेबल फेयर अगर आपके पास है भी तो उस केस के अंदर ये होता है कि आप ट्रैवल एजेंसी की फीस कट जाती है, प्लस एक कैंसिलेशन फीस होती है जो मैक्सिमम टिकट्स में होती है, तो वो कैंसिलेशन फीस भी कटेगी। एयरलाइन जो कैंसिलेशन फीस है वो एयरलाइंस की होती है। उसके बाद जो आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया होता है ट्रैवल एजेंसी को सर्विस फी बुक करने के लिए वो भी कटेगा। इसके अलावा ट्रैवल एजेंसी भी अपनी एक फीस लेती है। मतलब ऐसा होता है कि ट्रैवल एजेंसी कहती है कि भाई मैं भी अपनी एक फीस चार्ज कर रही हूँ आपकी बुकिंग कैंसिल करने के लिए। क्योंकि आपको मैं एक बता देता हूँ बात क्या होता है कि अगर आपने कभी भी कोई बुकिंग एयरलाइंस के थ्रू नहीं करी है, आपने क्या किया है, आपने किया है वो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, तो जब भी आप ऐसा करते हैं तो वो टिकट कहलाती है, अभी अगर आपने उसकी कोई भी फ्लाइट नहीं ली है, ना फर्स्ट फ्लाइट ली है ना सेकंड फ्लाइट ली है, तो वो होती है कंप्लीटली अनयूटिलाइज्ड टिकट। मतलब उसको आपने यूज नहीं किया, आपने ट्रैवल एजेंसी के थ्रू खरीद लिया है और उसको यूज नहीं किया है। जब भी ऐसा होता है तो मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस के साथ ट्रैवल एजेंसी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आईटा के हिसाब से, जिसके अंदर ऐसा होता है कि आप उस फ्लाइट पे, मतलब अगर कस्टमर को कोई भी चेंजेस करवाने हैं या कैंसिल कराना है तो वो चीज एयरलाइंस नहीं कर सकती। मतलब अगर कंप्लीटली अनयूटिलाइज्ड टिकट है उस केस के अंदर आपको, अगर आपने वो बुकिंग ट्रैवल एजेंसी से बनवाई है तो आपको पहले जाना पड़ेगा ट्रैवल एजेंट के पास और उससे आपको वो चेंजेस करवाने पड़ेंगे या कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, आपको जाना ही ट्रैवल एजेंट के पास पड़ेगा। उसको बोलोगे कि मुझे टिकट कैंसिल करनी है, फिर वो कैंसिल कर देगा और अपनी फीस ले लेगा। तो अगर आप देख रहे हो तो कितने सारे चार्जेस लग रहे हैं यहाँ पे। एयरलाइंस की जो कैंसिलेशन फी है वो अलग लग रही है, जो ट्रैवल एजेंट की कैंसिलेशन फी है वो अलग ले रहा है, और कई सारी ट्रैवल एजेंसीज की ये फिक्स्ड नहीं होती। वो देखते हैं कि किस कस्टमर की कितनी पेइंग कैपेसिटी है तो उस हिसाब से उसको वेरी करते हैं। हाँ, अगर वो आप इन केस अपनी फर्स्ट फ्लाइट, जिसको हम आउटबाउंड फ्लाइट कहते हैं, पहली फ्लाइट अगर आप ट्रैवल कर लेते हैं तो रिटर्न फ्लाइट में आप डायरेक्टली एयरलाइन के पास जा सकते हैं। इसको हम कहते हैं पार्शियली यूटिलाइज्ड फ्लाइट। अगर वो पार्शियली यूटिलाइज्ड है तो आप जरूर जा सकते हैं एयरलाइन के पास कैंसिल या चेंज कराने के लिए, लेकिन अगर वो कंप्लीटली अनयूटिलाइज्ड है तो आप नहीं जा सकते। इसके अलावा नॉन रिफंडेबल के अंदर क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी रिफंड नहीं होता। मतलब नॉन रिफंडेबल का मतलब यह है कि एयरलाइन सीधा सीधा बोल देती है कि देखो हमारी फी, जो हमारा सीट का था प्राइस, फ्यूल का प्राइस था, इंश्योरेंस जो हमने पे किया था, देखो वो तो उतना ही लगेगा क्योंकि वो फ्लाइट उड़ी है, तो उसमें हमको कोई रिबेट नहीं मिला, तो हम इसमें कोई आपको रिफंड नहीं देंगे। मगर जो एयरपोर्ट टैक्सेस हैं, क्योंकि एयरपोर्ट टैक्सेस जो होते हैं ना वो सिर्फ तभी लगते हैं जब आप एयरपोर्ट यूज कर रहे हो। तो अगर आप एयरपोर्ट यूज ही नहीं कर रहे हो तो एयरपोर्ट टैक्सेस जो हैं वो आपको रिफंड मिल जाते हैं। मतलब ना ही एयरलाइंस की फीस मिलेगी जो उसने ली थी एट द टाइम ऑफ बुकिंग योर रिजर्वेशन, ना ही आपको ट्रैवल एजेंसी की मिलेगी फीस, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। बट द ओनली थिंग दैट यू आर एलिजिबल टू गेट वुड बी द एयरपोर्ट टैक्सेस विच आर नॉट यूज्ड बाय यू। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप ये जब आप कैंसिल करने जाते हो तो व्हाट दे से, ट्रैवल एजेंसी क्या बोलती है कि देखो आपका एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट टैक्सेस जो होते हैं वो ज्यादा होते नहीं है, सबसे ज्यादा टैक्सेस होते हैं फ्यूल सरचार्ज और इंश्योरेंस सरचार्ज। अगर आप टैक्सेस के कोड्स देखोगे, एमडीएस का सेशंस अगर आप देख सकते हो तो उसमें जाओगे, टैक्सेस के कोड्स होते हैं वाई क्यू है आपका इंश्योरेंस सरचार्ज, सॉरी फ्यूल सरचार्ज, और वाई होता है इंश्योरेंस सरचार्ज। ये टैक्स का कोड है। तो ये जो कोड्स हैं ये होते हैं सबसे ज्यादा, मतलब जो एक टिकट का टैक्स होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है। कई बार इनका प्राइस, इन टैक्सेस का प्राइस टिकट के प्राइस से भी ज्यादा होता है, क्योंकि फ्यूल जो है वो बहुत ज्यादा, वाई बहुत ज्यादा लगता है किसी भी फ्लाइट में, और वाई भी बहुत ज्यादा लगता है किसी भी फ्लाइट में। तो ये तो होते हैं नॉन रिफंडेबल, क्योंकि ये दोनों के दोनों एयरलाइंस को जाते हैं। लेकिन जो इसके अलावा के टैक्सेस होते हैं वो एयरपोर्ट पे जाते हैं। तो वो वाले टैक्सेस जो हैं वो आप कह सकते हो कि दोज आर रिफंडेबल। बट जैसे मैंने आपको बोला कि प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार क्योंकि ट्रैवल एजेंसी उसकी भी फीस लेती है, ट्रैवल एजेंसी कहती है कि हमें अपनी फीस हम लेंगे। अब हो सकता है कि आपके वो जो टैक्सेस है एयरपोर्ट के वो $40-50 के हैं या $100 के हैं, और ट्रैवल एजेंसीज जो है फीस उससे ज्यादा ले रही है उसको कैंसिल करने की। मतलब
कि आपके रिफंडेबल टैक्सेस हैं लेट्स से $50 और कैंसिलेशन फी ऑफ ट्रैवल एजेंसी है $60 के, तो मतलब एयरलाइंस जो आपकी ट्रैवल एजेंसी है वो कह रही है कि देखो $60 हम लेंगे इसको कैंसिल करने की और आपको रिफंड मिलेगा $50, मतलब कि कस्टमर बोलेगा कि मैं $10 के लॉस में हूं, और दैट इज वाई अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट कैंसिल इट, और बहुत सारे लोग जो हैं इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रैवल एजेंसीज का एक अलग से प्रोसेस होता है, एक अलग से उनके वहाँ पे एम्प्लॉयज की टीम बैठी होती है, जो क्योंकि उन लोगों को पता है कि जो टैक्सेस हैं वो हर बंदा क्लेम नहीं करता, नोबडी क्लेम्स टैक्सेस, क्योंकि अगर टिकट उनका कॉल आया उन्होंने बोला दिस टिकट इज नॉन रिफंडेबल सर, एंड इफ द टिकट इज नॉन रिफंडेबल इट इज नॉन रिफंडेबल, आपको कुछ नहीं मिलेगा उसके बदले में। सो कस्टमर चले जाता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी टीम बिठाते हैं और उससे टैक्स रिफंड लेते हैं, मतलब वो एयरलाइन से चेक करते हैं, प्लस एमडीएस या सेबर या कोई भी जीडीएस यूज कर रहे हैं उसमें से वो कमांड्स चलाते हैं और वहां से वो क्लेम करते हैं रिफंड्स को। एमडीएस में इसकी कमांड होती है TRFP। इससे क्या होता है, जो रिफंड है वो क्लेम करते हो फ्रॉम दी एयरलाइंस, और इस तरीके से ये चलता है। प्रॉब्लम कब होती है, जब ट्रैवल एजेंसी ने सीधा कस्टमर का कार्ड जो है वो एयरलाइन को दिया होता है, क्योंकि अगर ट्रैवल एजेंसी ने कस्टमर का कार्ड एयरलाइन को दिया हुआ है तो एयरलाइन जो है वो उसी कार्ड में रिफंड करती है। तो ये ट्रैवल एजेंसी वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, वो पहले देख लेते हैं कि जो एयरलाइंस हैं उनको कौन सा वाला मोड ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। अगर वो ट्रैवल एजेंसी का कार्ड है या कैश से पेमेंट करी है या चेक है जो ट्रैवल एजेंसी की है, तो वो उसमें टैक्सेस क्लेम करते हैं। अगर उसमें कस्टमर का कार्ड सीधा डला हुआ है उस केस के अंदर वो नहीं करते कभी भी क्लेम, उनको पता है कि ये वापस उनके पास चला जाएगा। तो कई बार उस केस के अंदर ये ट्रैवल एजेंसी जितनी भी हमारी होती हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कॉल करते हैं कस्टमर को और बोलते हैं कि ऑल्दो आपकी टिकट नॉन रिफंडेबल है फिर भी हम आपको रिफंड दे सकते हैं, लेकिन आपका कुछ एक मिनिमल सा चार्ज बोल देते हैं कि भाई देखो आपका $100 का रिफंड आएगा, बट उसमें से $40 हम लेंगे बिकॉज हमारी कैंसिलेशन फीस है। और जनरली पैसेंजर्स भी बोलते हैं कि यार ठीक है, क्या दिक्कत है, अगर ऐसा हो ही रहा है तो बहुत बढ़िया। लेकिन उस केस में अगर पैसेंजर स्मार्ट हुआ तो वो सीधा एयरलाइन को कॉल कर सकता है और एयरलाइन को कॉल करके बोल सकता है कि भाई मेरे को सारा का सारा रिफंड दे दो मेरे टैक्सेस का, और एयरलाइन मना नहीं करेगी, प्रोवाइडेड एयरलाइन के पास कस्टमर का सीधा डायरेक्ट कार्ड है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल फेयर्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि ओवर बुकिंग क्या होती है, आई होप दिस विल हेल्प यू इन सम वे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पर हम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट और साथ में जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो डालते रहते हैं, सो दैट यू विल बी अपडेटेड अबाउट दोज। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ आया होगा और आप चाहते हो कि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिले, so you can subscribe the channel, you can like this video, and you can share this video with your friends. That will really help us and them in moving forward, right? Thank you so much for your time. I will see you in the next video. Bye bye.